वो मानव के में श्वसन कैसे होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। तो फेफड़े जो है श्वसन करते हैं। तो इसमें जो श्वसन में ऑक्सीजन, श्वसन सबसे पहले किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए आपको, मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उसे श्वसन कहते हैं। और श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो कोशिकीय श्वसन और दूसरा उच्छ्वासन, जिसमें जब हम सांस को ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो नासा क्षेत्र के द्वारा अंदर करते हैं, जिसमें जो वायु के छोटे छोटे कण होते हैं वो यहाँ पर रोक लिए जाते हैं। फिर इसके अंदर जो नासा गुहा होता है उसमें म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है, जो यहाँ से मान के चलो छोटे छोटे वायु के कण यहाँ से आगे निकल जाते हैं तो वो म्यूकस में छेंक लिए जाते हैं। फिर इसके आगे होता है ग्रसनी, फेरिंग्स, जिसे फेरिंग्स बोला जाता है। तो ग्रसनी मतलब जहां पर नासा क्षेत्र, नासा गुहा और मुख गुहा को आपस में जोड़ दिया जाता है, इस जोड़ वाले भाग को फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स से ठीक नीचे जो होता है वो लैरिंग्स कहलाता है। लैरिंग्स मतलब स्वर कक्ष होता है जहां से हमारी आवाज निकलती है। इसके ठीक नीचे श्वास नली पाई जाती है जो 11 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और इसकी मोटाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। इसके ठीक आगे का भाग जो होता है वो ब्रोंकस कहलाता है, जहां से मतलब ये दो भागों में बट जाता है तो ब्रोंकस होता है, और जो दो भाग होते हैं इसे ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर ब्रोंकाई को भी इसे यहाँ फेफड़ों में आकर के अनेक छोटे छोटे भागों में बट जाता है, जिसे ब्रोंकलियस कहा जाता है। ब्रोंकलियस में ही वायुकोश पाए जाते हैं। वायुकोश जो होते हैं तो यहाँ से जब हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं तो ये कहाँ तक आते हैं? वायुकोश में आते हैं। तो वायुकोश में आकर के यहाँ पर ब्लड होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? ले लेता है, ग्रहण कर लेता है और इसका परिसंचरण पूरे शरीर में कर देता है। तो फिर वहां से जब परिसंचरण होता है, ऑक्सीजन का मतलब ये खून रक्त के साथ मिल जाता है और पूरे शरीर में परिसंचरण करता है। वहां से वापसी में क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको बाहर निकाल देता है। फेफड़े 2 की संख्या में पाए जाते हैं, जिसका वजन 2.2 पॉइंट होता है। इसकी फेफड़े की लंबाई कितनी होती है? 9 इंच होती है। और जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तब इसकी लंबाई 10.5 इंच तक बढ़ जाती है, हो जाती है। इसमें जो पसलियां पाई जाती हैं, पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 की जोड़ी से पाई जाती है। और इसके ठीक जो नीचे वाला भाग होता है वो डायाफ्राम कहलाता है। अब देखिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो फेफड़ों का काम होता है केवल सांस को लेना और छोड़ना, लेकिन जब हमारा माइंड भटक जाता है, दिमाग भटक जाता है, या हम कहीं दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, तो ये भोजन क्या करता है? वो ग्रास नली से छोड़ करके फेफड़ों वाली श्वास नली में जब आने लगता है तो क्या करते हैं? फेफड़े उसको ढकेल लेते हैं, मतलब वो बाहर कर देते। तब हम बोलते हैं कि हमें हिचकियां आने लगी, बोलते हैं ना, हिचकियां कब आती हैं? मतलब जब फेफड़े श्वास नली के ऊपर भोजन आता है तो हमें हिचकियां आने लगती है। और जिस श्वास नली का काम होता है केवल सांस लेना और छोड़ना।